नमस्कार। ये सोचना कितना कमाल का है कि एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई असल में शुरू कहाँ से होती है। भारतीय संस्कृति में एक बहुत गहरा विचार है जो हमें बताता है कि ये शुरुआत गर्भ में ही हो जाती है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि ये आज के जमाने में भी कितना जरूरी है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये हमें याद दिलाता है कि एक माँ के विचार, उसकी भावनाएं बच्चे का ठीक वैसे ही पोषण करती हैं जैसे खाना शरीर को ताकत देता है। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है जो आने वाली जिंदगी की नींव रखता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गर्भ पहला स्कूल कैसे है। फिर जानेंगे कि जप और ध्यान की प्राचीन तकनीकें क्या है। हम ये भी देखेंगे कि माँ के मन का शांत रहना इतना जरूरी क्यों है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इसके एक बहुत ही आसान सी शुरुआत कैसे की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में गर्भावस्था को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। ये वो सुनहरा दौर है जब बच्चे की चेतना यानी उसकी कॉन्शियसनेस बनती है और उसके जीवन की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव रखी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बेहद खास समय में मन की जो जबरदस्त क्रिएटिव पावर है उसे एक जगह पे कैसे लाया जाए। हमारे पूर्वजों ने हमें इसके लिए दो बहुत शक्तिशाली साधन दिए हैं, जप और ध्यान। अब इन दोनों में एक बड़ा मजेदार फर्क है। जप का मतलब हुआ किसी पवित्र मंत्र को बार बार दोहराना। इसका मकसद है मन में जो फालतू के विचार घूमते रहते हैं उन्हें साफ करना। वहीं ध्यान का लक्ष्य है मन को भटकने से रोककर एक पॉइंट पर टिका देना, उसे स्थिर करना। मतलब एक तरह से समझिए, जप सफाई का काम करता है और ध्यान मन को ठहराव देता है। प्रेगनेंसी का सफर भावनाओं का एक रोलर कोस्टर जैसा होता है। कभी बहुत ज्यादा खुशी तो कभी थोड़ी चिंता या डर। ऐसे में जप एक मानसिक कवच की तरह काम करता है जो माँ और बच्चे दोनों के चारों तरफ एक शांत और सुरक्षित माहौल बना देता है। जरा सोचकर देखिए, जब एक माँ कोई मंत्र जपती है तो क्या होता है? उसकी सांसें अपने आप गहरी और धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन संतुलित हो जाती है और जो भी शारीरिक या मानसिक तनाव है वो कम होने लगता है। और ये शांति का संदेश सिर्फ माता की नहीं रहता, ये सीधा बच्चे तक पहुंचता है। मंत्र की जो ध्वनि है उसकी वाइब्रेशंस माँ के पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है जो गर्भ में पल रहा बच्चा सीधे सीधे महसूस करता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा मॉडर्न साइंस इस हजारों साल पुरानी समझ के बारे में क्या कहता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण भी हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये काम करता कैसे है, मतलब इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। आइए जानते हैं कि ये हमारे शरीर और दिमाग पर असल में क्या असर डालता है। देखिए, साइंस भी इसी बात की पुष्टि करता है। मंत्र जाप से कॉर्टिसोल जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, जिससे शरीर को आराम मिलता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के रेस्ट एंड हील वाले हिस्से को, मतलब हमारे शरीर के अपने हीलिंग मोड को एक्टिवेट कर देता है। और तो और ये दिमाग में अल्फा तरंगों को भी बढ़ाता है जो शांत और क्रिएटिव महसूस करने से जुड़ी होती हैं। और माँ की ये जो शांत और सुकून वाली अवस्था है, इसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं मिलता, इसका सीधा और बहुत गहरा असर बच्चे के दिमाग और उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे पड़ता है। एक शांत माँ ही एक शांत और स्वस्थ बच्चे की नींव रखती है और इसका असर बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। शारीरिक रूप से बेहतर हेल्थ से लेकर मानसिक रूप से एक शांत स्वभाव और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने तक, ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो माँ अपने बच्चे को देती है, जो जिंदगी भर उसके काम आता है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी शुरुआत कैसे करें। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है और कोई भी इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकता है। तो ये रहे बस 4 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले एक शांत कोने में आराम से बैठ जाइए। फिर बहुत प्यार से अपने हाथों को पेट पर रखिए, ओम जैसा कोई भी सरल सा मंत्र जपिए। और आखिर में महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा स्वस्थ, शांत और दिव्य है। उस पॉजिटिव एहसास को महसूस करना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए घंटों नहीं निकालने हैं। सुबह जब सूरज उग रहा हो, बस 5 से 15 मिनट,
और शाम को सूर्यास्त के आसपास 5 से 10 मिनट भी काफ़ी हैं। ये छोटा सा समय आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, एक बात और, इसमें परिवार का रोल भी बहुत बड़ा है। घर का माहौल अगर शांत और पॉजिटिव हो तो इन प्रैक्टिसेस का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक खुशनुमा और शांति भरा माहौल बनाने में मदद करता है। तो आखिर में ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है, माँ का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है। मतलब गर्भ में सिर्फ एक शरीर नहीं, एक पूरा भविष्य तैयार हो रहा होता है। इस प्राचीन ज्ञान को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य का तोहफा दे सकते हैं।